Hi guys, welcome back to my channel, welcome back to another video. I am Sonu with you and you are watching Talk with Sonu. आज जो एपिसोड लेकर आया वो एपिसोड ब्लैक मैजिक को लेके है, काला जादू को लेके है। ये काला जादू एक बच्चे के साथ हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हो ऐसा कुछ स्टोरी आप हमें सेंड करना चाहते हो देन talkwithsonu2003@gmail.com ये हमारा जीमेल आईडी एंड टॉक विद सोनू ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पे मैं हॉरर शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करता हूँ। तो अगर चाहो तो फॉलो कर सकते हो। बाकी चलो बढ़ते हैं आज के हमारे एपिसोड की तरफ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ ये जो घटना है, ये जो स्टोरी है, ये बहुत पुराने ज़माने का स्टोरी है। कम से कम लगा लो आज से 70 से 80 साल पुराना स्टोरी है। तब के टाइम के मतलब अभी के टाइम से भी ज़्यादा काला जादू वगैरह प्रैक्टिस होता था। ये घर घर के लोग करते थे, मतलब घर घर के मतलब हाँ घर घर के लोग करते थे ये सब। किसी के ऊपर अगर दुश्मनी वगैरह निकालना हो तो काला जादू वॉज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये स्टोरी एक तांत्रिक के ही घर का है। तांत्रिक नहीं, देखो तांत्रिक तो हर कोई तांत्रिक नहीं होता, पर ये जिसके घर का स्टोरी है उनको तंत्र के बारे में पता है। तंत्र मतलब सिस्टम को कंट्रोल करने वाला। हमेशा तंत्र का मतलब भूत प्रेत नहीं होता, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो मतलब ये बेसिकली आया है शिवम के तरफ से एंड शिवम छत्तीसगढ़ का रहने वाला है एंड ये स्टोरी बिहार का है, बहुत पुराने टाइम का। ये स्टोरी उनके दादाजी के एक दोस्त के साथ हुआ है, ठीक है। एंड उनका दादाजी अब ऑफकोर्स ही बात है इस दुनिया में नहीं है, तो इसीलिए 70 से 80 साल पुराना ये स्टोरी है। तब के टाइम पे हमारे मतलब हमारा जो इंडिया है ये ब्रिटिश के अधीन था। तो मतलब स्वाधीन भारत ना था नहीं। 5-6 साल मतलब उसके 5-6 साल बाद स्वाधीन हुआ। होता क्या है, इनका एक छोटा सा मतलब शिवम के दादू मतलब ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर उनके एक छोटा सा बेटी थी जिसका नाम ऑफकोर्स ही बात पता नहीं है। शिवम ने बताया कि दादू ने बताया था पर मैं भूल गया। तो उनके साथ उस बच्ची के साथ ये काला जादू किया गया था। काला जादू करने वाला मतलब बहुत पेचीदा स्टोरी, तो स्टोरी को ध्यान से सुनो। किसी ने उनको बुलाया था कि आप हमारे घर पे आओ, देखो हमारा बेटी कुछ मतलब अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, तो आप प्लीज़ देख के बताओ मतलब क्या हो रहा है। क्यों उनके दादाजी के दोस्त को क्यों बताया, क्योंकि बताया मैंने वो तंत्र साधना के बारे में कुछ जानते थे। तो गांव में अगर कुछ ऐसा ये वो हरकतें हो रहा है तो वो ठीक कर देते थे, पर इतना भी माहिर थे नहीं। तो मतलब जब वो वहाँ पे गए तो देखा वो जो लड़की है उसके मुंह से काला कलर का ब्लड आ रहा है। तो ऑफकोर्स ही बात है उनको समझ नहीं आया क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि ये जिसे बेसिकली क्या बोलते हैं, ब्लड वोमिटिंग जिसे बोलते हैं, मतलब रक्त उल्टी जिसे बोलते हैं, ये हो रहा है। तो उस दादू ने बोला कि आप हॉस्पिटल लेके जाओ, ठीक हो जाएगा। तो घर वाले बोल रहे कि हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, मेडिसिन वगैरह दिया तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो इन्होंने बताया कि कुछ भी नहीं होगा, आप मेडिसिन को कंटिन्यू करो, कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद 6-7 साल गुजर गया, ठीक है। मतलब उस इंसिडेंट के बाद 6-7 साल गुजर गया। और ये जो इंसिडेंट है हो सकता है ये आज़ादी के पहले मतलब एकदम जब आज़ादी हुआ था तब का है या फिर आज़ादी के 1 साल पहले का है। हुआ क्या है बेसिकली, होता क्या है, मतलब दादू और उनका बेटी बाजार गए थे सामान वगैरह लेने। और आपको पता है तब के टाइम में बहुत सस्ता सामान आता था, 1 नया बोलते 2 नया इसमें आता था, मतलब 1 पैसा 2 पैसा इसमें पूरा भर के बाजार होता था, मतलब बहुत अमाउंट है ये। तो बेसिकली होता क्या है, बाजार में जाता है दादू अपनी बेटी को लेके, तो अचानक से उसी लड़की से मुलाकात होता है जिसको 6 साल पहले दादू ने बताया कि आप मेडिसिन खिला दो, ठीक हो जाएगा। तो दादू देख के खुश होती है, बोलती है कि अरे ये हो तुम, ठीक हो गया ना। तो उसने एकदम मुस्का मतलब एक पूरा गाल भर के एक मुस्कान दिया, बोला कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। तो उस बच्ची की तरफ देखा एंड बच्ची को एक पुतला दिया, एक डॉल दिया। तो पहले दादू इनकार कर रही थी कि नहीं ये सब ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बोला नहीं, अगर कोई मतलब प्यार से कोई चीज़ दे रहा है तो रखना चाहिए। अब होता क्या है, यही से मेन शुरू होता है। तो दादू जो थे वो काम पे चले गए। दादू काम करते थे लकड़ी का, तो सुबह को निकलते थे, रात को आते थे। तो वैसे ही रात को आए एंड दादू के वाइफ अचानक से दादू को बोलती है कि देखो ना हमारी बेटी कैसा अजीबोगरीब बिहेव कर रही है। तो बोला क्या हुआ, तो बोला आप प्लीज़ एक बार घर पे जाके देखो, मतलब रूम पे जाके देखो। और ये जो जब बात है ना तब करंट बिल्कुल था नहीं,
मतलब अभी तो लाइट्स है, लाइट का नामो निशान नहीं था। हरिकन बोलता था और लैंप बोलता था, जिसके अंदर केरोसिन पेट्रोल डाल के, पेट्रोल भी नहीं था, केरोसिन डाल के एक ऐसा जलाता था, मतलब माचिस से जलता था, गैस लाइटर भी था नहीं। तो मतलब दादू गए बेटी के घर रूम में एंड बोला कि बेटी क्या हुआ। तो कुछ आंसर नहीं आया। तो दादू ने फिर से पूछा कि बेटी कुछ तकलीफ हो रहा है। तो फिर बेटी ने जो जवाब दिया वो सुनने के बाद दादू का और उनके वाइफ का हालत खराब हो गया। बेटी ने ऐसे कहा कि अब तेरी बेटी को कौन बचाएगा। ये सुनने के बाद ना दादू घबरा सा गए कि उस बच्ची का एज था सिर्फ 5 साल एंड 5 साल की उम्र में वो बच्ची मतलब एक अलग टाइप का हंसी दे रहा है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। एंड कोई क्यों बोलेगा कि तेरी बेटी को कौन बचाएगा, क्या तू कैसे बचाएगा। उसके बाद उस बच्ची ने बोला कि मैंने ये गुड़िया खा लिया, अब कौन बचाएगा तेरी इस बच्ची को। तो दादू को ना थोड़ा सा शक हुआ कि गुड़िया खा लिया, कौन सा गुड़िया। तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ वही गुड़िया जो मैंने तेरी बेटी को दिया था। तो ये सुनने के बाद दादू को एग्जैक्ट समझ आ गया कि ये अगर कुछ हो रहा है तो उसी गुड़िया की, उसी पुतले के वजह से हो रहा है एंड कैसे भी करके इसको रोकना है। तो दादू के वाइफ बहुत घबरा गए कि क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद दादू ने बोला कि ठीक है इसको सुला दो, मैं देखता हूँ क्या कर सकते। तो दादू ऐसे निकल गए, बहुत सारे लोगों से बातचीत किया। दादू भी एक तंत्र, मैंने बोला कि दादू को भी तंत्र मंत्र आता था, तो दादू का भी बहुत जान पहचान का था, पर कोई भी ऐसा नहीं मिला कि तब के टाइम पे दादू का कोई हेल्प कर सके। तो बहुत ढूंढने के बाद एक जने मिला जिसने एक ऋषि मुनि बोल सकते हो या फिर तांत्रिक नहीं है, साधक बोल सकते हो, जिनका मतलब कांटेक्ट दिया। मतलब नंबर तब था नहीं, मतलब नंबर क्या ही था। बोला कि यहाँ पे रहता है, आप जाओ देखो। तो जब वहाँ पे गया तो देखा वो है। तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा मेरी बेटी के साथ हो रहा है, तो क्या आप कुछ कर सकते हो। तो बोला ठीक है, कल तुम बेटी को लाओ, मैं देखता हूँ। और मतलब इसके बीच में दादू ये बोल रहा है कि मेरी बेटी का खाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा खा रहा है एंड अलग ही टोन में हंस रहा है, किसी एक कोने में जाके रो रहा है। ये सब बात तो दादू को समझ में आ रही थी, पर ये सब बात दादू के वाइफ को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि ये बच्ची बोल कर रही है। बेसिकली बच्ची तो नहीं है, उस लड़की की आत्मा बोल रही है। तो दादू ने वाइफ को बोला कि तू ज़्यादा टेंशन मत ले। तब के टाइम पे ऐसा होता था कि वाइफ को तू करके बोला जाता था, ऐसा लिखा भाई ने। तो बोला कि तू इतना टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ क्या करते हैं। एंड इसी बीच में वो लड़की मतलब दादू को ऐसे बोल रही है कि तू इस बच्ची को कैसे बचा पाएगा, मैं देखता हूँ तुझमें कितना दम है, तू कैसे इसको बचा लेता है। उस दिन तूने मुझे बचाया नहीं, तेरी वजह से मैं मौत के मुंह तक गया, अब इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये बोलता रहता है, पूरा दिन घर में यही बोलता रहता है। उसके अगले दिन जैसे ही मतलब उस बच्ची को ले जा रहा था, तो ऐसा बोलता है कि दादू ऐसा बोल रहा है कि 3-4 जने भी मिलके उस 5 साल के बच्ची को नहीं जा ले पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई पत्थर जिसको हम लोग हिलाने का कोशिश कर रहे हैं पर वो हिल नहीं रहा हमसे। जैसे तैसे करके हम लोग उस बच्ची को, मेरी बेटी को वहाँ पे लेके गए उस साधक के पास। उस साधक ने हाथ में एक भगवान जी का शायद से कोई लॉकेट वगैरह होगा, वो ऐसे माथे पे लगाया एंड माथे पे लगाया तो पूछा, मतलब माथे पे लगाया तो बेहोश हो गया। उसके बाद क्रियाक्रम वगैरह किया एंड उस लड़की ने मतलब पूछा कि तुम इस बच्चे के शरीर में क्यों आए हो। तो उसने फिर से वो ऐसे हंसते हंसते जवाब दिया कि जब मैं मरने वाला था तो इस इंसान ने मुझे नहीं बचाया, मेरे पापा ने कहा, तो अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब होता क्या है, तो दादू बोलता है कि देखो स्वामी जी, जैसे तैसे मेरी बच्ची को बचा लो क्योंकि इसके सिवा मेरा कोई है नहीं। तो अब स्वामी जी बोलता है, मतलब वो साधक बोलता है कि देखो बचाना बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि इस बच्ची ने उस पुतले का बाल तक खा लिया, मतलब उस पुतले को ही खा लिया। तो वो चीज़ अब इसके अंदर है, ठीक है, वो चीज़ अब इसके अंदर है। तो अगर जब तक ये चीज़ नहीं निकलेगा उसके अंदर से, तब तक ये आत्मा भी नहीं जाएगा। तो बोला क्या हो सकता है।
तो उसके बाद बहुत सारा क्रियाक्रम किया। भाई को भी सब कुछ समझ नहीं है, भाई को भी सब कुछ याद नहीं है, पर भाई ने फिर भी लिखा है इनमें, इसमें कुछ अपना डाल के भी बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब अपना डाल के मतलब बना के नहीं बोल रहा हूँ, कवर अप करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई ने बोला कि जो भी कर्म हो रहा था, दादू ये देख रहा है कि उस साधक के मुंह से वो बाल, वो पुतना निकल रहा है, और मेरे बेटी के मुंह से ब्लैक कलर का वो काला गाढ़ा ब्लड निकल रहा है, जो कि मैं 6 साल पहले मैंने देखा था। वो देखते ही मेरा पूरा वो सीन याद आ गया कि यार ये मैं क्या देख रहा हूँ, 6 साल पहले जो मैंने देखा था वो सेम चीज़ आज देख रहा हूँ। उसके बाद कहा कि मतलब ये एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। बोला कि वो साधक जो था उसने अपना ही जान दे दिया, उसने अपना ही जान त्याग दिया मेरी बेटी को बचाने के लिए। एंड उस दिन के बाद मेरी बेटी एकदम सही हो गई। एंड मैंने भी उस साधक के वहाँ पे एक आश्रम सा बनवाया। बहुत सारे लोग अब पढ़ाई वगैरह वहाँ पे करते हैं। वो मतलब शिवम भाई ने बताया कि वो अभी भी है, पर शिवम भाई को पता नहीं है, मतलब उनके दादू को पता था वो कहाँ पे क्या है बिहार में। एंड तो ये था स्टोरी बेसिकली। एक किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ा एक काला जादू के लिए, मतलब पता नहीं किसने काला जादू किया था, क्यों किया था। तो उसके बाद एक मतलब चीज़ सामने आया, मतलब शिवम भाई ने, मतलब दादू ने बताया था शिवम भाई को कि मतलब ये काला जादू क्यों, अगर वो लड़की मरी गई थी तो ये काला जादू किसने किया। तो शिवम भाई ऐसा बोलता है कि जब वो लड़की का देहांत हो गया था तो किसी ने कफन से उस लड़के को उठा के उस लड़की का बाल से पुतला बनाया था। एंड वो अपने काम करने के लिए ऐसा करती थी। तो अब कौन है वो तो अभी पता नहीं लगा, मतलब पता नहीं था कौन है, पर उस साधक ने ऐसा बताया था कि अगर कोई होगा भी तो वो भी इसके साथ साथ नष्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद उस साधक का जो सैक्रिफाइस किया उस साधक ने, सैल्यूट है उनको। बाकी ये था आज का स्टोरी। बहुत लंबा, बहुत डरावना स्टोरी तो नहीं बोलूँगा, पर डरावना तो है। अगर आप देखते हो आपके बेटी के मुंह से बाल निकल रहा है एंड आपकी बेटी किसी भी और टोन में बात कर रही है आपसे, देन स्टोरी सुनने में जितना डर लगता है, अगर रियल लाइफ में आपके आंखों के सामने ये चीज़ होता है, देन आप भी घबरा जाओगे। एंड आज के इस घटना के थ्रू मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ जो कि आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप काला जादू से बच सकते हो। देखो, मेरा ये वीडियो देने के बाद टोटल चैनल में 93 या 94 वीडियो हो जाएगा। तो मैं बहुत सारा किताब वगैरह पढ़ता हूँ। 4-5 चीज़ अगर आप अवॉइड करते हो तो आप इजीली काला जादू से बच सकते हो, या फिर आपके ऊपर अगर काला जादू हुआ तो आप उसे डिटेक्ट कर सकते हो एंड किसी भी जने के पास जा सकते हो, बजरंगबली के मंदिर जा सकते हो, उसको तुड़वा सकते हो। बेसिकली कुछ चीज़ है, कभी भी आप अपना बाल कहाँ से कटवाते हो किसी को मत बताया करो। आप कोई भी सैलून से बाल कटाते हो किसी को बताया मत करो, या फिर आपको मतलब आप जिसके ऊपर शक करते हो कि ये इंसान साला इसमें कुछ है, ये कुछ कर सकता है, कभी भी उस इंसान के सामने मत बताओ कि आप बाल कहाँ से कटाते हो। झूठ बोल दो, यहाँ से कटाता हूँ, वहाँ से कटाता हूँ, सही कभी मत बोलो, क्योंकि बाल लेके ही 99% बाल, कंगनी, ये सब लेके ब्लैक मैजिक किया जाता है। ये दोनों चीज़ एकदम मतलब बाल से ही होता है। बेसिकली कंगनी इसीलिए लेते हैं क्योंकि उसमें बाल अटका हुआ होता है, तो ये अवॉइड करो। उसके बाद अवॉइड किया करो, कोई आपको लौंग दे रहा है, लौंग, उस चीज़ को अवॉइड करो। उसके बाद अगर आपके घर के बाहर देखते हो किसी ने आपके पिलर के ऊपर, आपके घर के जो पांचिल होता है यानी कि बाउंड्री के ऊपर कोई ईंट सा रख के गया लाल कपड़े में बांध के, कुछ नहीं करना। पेट्रोल डालो, हाथ मत लगाओ, पेट्रोल डालो, आग लगा दो, ख़त्म। वहीं पे ख़त्म हो जाएगा उसका असर, क्योंकि आग जो है ना वो सब ख़त्म कर देता है। आग जो है वो सब ख़त्म कर देता है, उसके ऊपर कुछ रहता नहीं है। तो वो करो, टच मत करना। एंड ये जो आप लोग मस्ती मजाक में देखते हो ना कि नींबू पे पैर रख दिया, तो भाई मेरे साथ ये होगा, आप रील्स में देखते हो, ये असल में होता है। ऐसे करके ही पहले के टाइम पे काला जादू किया जाता था। पहले के टाइम पे और ज़्यादा ख़राब होता था। मान लो किसी को दफना दिया है, वो लाश खोद के उसका उंगली का काट लेगा, उसका बाल ले लेगा, उसका शरीर का कोई भी मांस ले लेगा, उसके बाद उसको
बंदी बना के जो भी काम होता है वो करवाएगा। तो ऐसे ऐसे काला जादू होता है। और अगर आपके ऊपर ऑलरेडी हो चुका है काला जादू, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? सबसे पहले जितना मैंने पढ़ा है, आपको हमेशा लगेगा कि आप बहुत टायर्ड रहते हो। देखो ये हंसने वाली बात नहीं है भाई, मैं भी बहुत टायर्ड रहता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो अलग लेवल का टायर्ड है। आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हो, कोई भी। देखो मैं कोई एक काम कर रहता हूँ, मुझे एडिटिंग बहुत पसंद है, मुझे शूट बहुत पसंद है, मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है, उसके बगैर मुझे पढ़ाई बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे, तो उसमें टायर्डनेस वो नहीं। आप कुछ भी कर रहे हो उसमें आपको टायर्डनेस लग रहा है। उसके बाद आपके घर वाले बोल रहे हैं कि तेरे शरीर से बहुत गंदी बू आ रही है, वो एक लक्षण है आपके अंदर, या फिर आपको लेके किसी ने काला जादू किया है। उसके बाद आप किसी पे भी हाथ दे रहे हैं, वो चीज़ खराब हो जा रहा है। मतलब मान लो आपने कल एक फूल को ऐसे सहलाया, देखो ये मतलब आप बोलो कि जानवर है क्या सहला दे, नहीं, मान लो किसी फूल को छुआ और अगले दिन आप देख रहे हो वो फूल खराब हो गया, वो पेड़ खराब हो गया। और फिर बोल सकते हो आपने, मान लो आप कुछ कुक वगैरह कर रहे हो, कुक करके रख दिया, आप देख रहे हो अगले दिन वो खाना पच गया, फ्रिज में रखो फिर भी, तो आपके हाथ से नष्ट हो रहा है। तो आप ये इंडिकेशन है कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा रूल्स है। तो ही मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे आर्टिकल से आप पढ़ो, मिल जाएगा आपको। एंड ये था आज का स्टोरी। तो अगर आज का स्टोरी आपको पसंद आया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड भाई लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, मैं वीडियोज़ में नहीं बोलता हूँ पर फिर भी आज बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। एंड कीवोज वर्ल्ड, ये मेरा व्लॉग चैनल है, जाओ, बहुत बड़े सपोर्ट दिखा रहे हो, वहाँ पे रोस्टिंग एंड व्लॉग दोनों आता है, जाओ। बाकी मिलता है आपको नेक्स्ट ऐसे ही तगड़ा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम भाई सभी को।